नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रेवाड़ी के बावल में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने संतुलित खाद की उपयोगिता पर बल दिया। हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अल नीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और डिजिटल कृषि के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का भी औपचारिक शुभारंभ किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य छोटे किसान समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि धान की सीधी बिजाई करने पर प्रति एकड़ 4,500 रुपये और पराली प्रबंधन के लिए 1,200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में केंद्र खोले गए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून को अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी, जिसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने केंद्र शासित प्रदेश में टीबी उन्मूलन में तेजी लाने हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने क्षय रोग के उन्मूलन के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सामुदायिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भागीदारी आवश्यक है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी परिधीय गांवों, श्रमिक बस्तियों तथा अन्य चिन्हित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर टीबी के व्यापक स्तर पर जांच की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि चंडीगढ़ के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी रोगियों के लिए सार्वभौमिक टीबी जांच को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए, ताकि छूटे हुए टीबी रोगियों की समय रहते पहचान की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कल संसद भवन में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।